किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किस मुद्दों को लेकर के आज मीटिंग रखी गई थी? किसान जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज मीटिंग रखी गई थी। किसानों का डिमांड है कि दाखिल खारिज के नामों की घूसखोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है। अगर उसको रोकना है तो अंचलाधिकारी को पंचायत स्तर पर रोस्टर वाइज भेजा जाए और पंचायत स्तर पर युद्ध स्तर पर उसको काम को निपटारा कराया जाए। और DCLR के तहत जो काम है वो लोग किसान DCLR का कहाँ जाएगा? DCLR आगे अंचल में और जनता का जो काम है वो उसका निपटारा हो। तीसरा ये है कि सर्वे का काम हो रहा है। सर्वे काम करने से पहले आप किसान को पासबुक दे दीजिए। एक पासबुक हो जाने से और फिर आपको जो नेट पर चढ़ाना है या खतियान बनाए या क्या करना है अपना करते रहे। किसान को पासबुक इशू कर दीजिए। और चौथा ये मांग है कि जिला अंतर्गत कोई भी किसान कहीं भी रजिस्ट्री करा दे उसको जुर्माना फीस नहीं देना पड़े। यही सब मुद्दों पर आज बैठक हुई। बात अच्छी है, लोग उस बात से सहमत हुए। आगे का रणनीति तैयार हुआ है और उसको बड़े पैमाने पर फिर बैठक करना। आगे की क्या रणनीति तैयार हुई है? आगे का रणनीति प्रखंड स्तर पर एक बार फिर थोड़ा इसको बड़े स्तर पर किया जाएगा और मीडिया से या सोशल मीडिया के जरिए प्रेस के जरिए सरकार से मांगी जाएगी। न मांगा तो हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन सब स्टेट लेवल तक जाने के बात होते जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम होगा। परिचय क्या हुआ? प्रेरणा परिचय हुआ लाल बाबू अंसारी मुखिया जी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्व मुखिया क्रांतिकारी साथी लाल बाबू अंसारी जी ने जो देश का रीढ़ किसान कहा जाता है उसके समस्या के बारे में आंदोलन ठेके हैं। ये आंदोलन पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर और माननीय मुख्यमंत्री राजभवन मार्च किया जाएगा इस किसान के समस्या के लेकर। जब तक किसान की समस्या का निदान हल नहीं हो जाएगा ये जन संघर्ष मोर्चा के आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले लाल बाबू अंसारी जी को बधाई देता हूं कि किसान की जन समस्याओं के लिए इन्होंने जो लकीर खींची है उस लकीर की आज दूसरा चरण का बैठक मरवन में हुई है और इसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक हम लोग को जो अब सरकार अभी सर्वे करा रही है और सर्वे से पहले जो जमाबंदी नहीं कराती है, पासबुक नहीं देती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। शिव चंद्र राय, राष्ट्रीय बाबू अध्यक्ष लालू प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय चंद्र राय जी और भूतपूर्व विधायक लालगंज श्री कैलाश जी और आई से आए हैं हरिचंद्र जी और चंद्रेश्वर भाई और ग्रामीण हमारे जो है सिद्धि लायक रहना है, ग्रामीण है, बढ़ता है। आदमी को सबसे पहले लड़ाना होता है और उसी सोच के आधार पर कोई बात निकलता है और बनता है। मेरा भी एक सोच बना कि बिहार में किसान का जो दशा और दुर्दशा है और सरकार जिसको हम अरब सरकार कहते हैं वो क्या सरकार को पहले माने समझिए वो सरकार वो नहीं है, सरकार हम आप है, वो है व्यवस्थापक। जो उनका व्यवस्था चलाने का है, सरकार चलाने का जो ढंग है आज के डेट में ये वो किरानी हो जो हो या जो भी पदाधिकारी हो कहीं भी कोई किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं। सब अपना मनमाना बिना देखना के कोई काम नहीं, बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं।
इसी सबको देख करके दिल में ख्याल आया कि क्यों नहीं किसान का मुद्दे पर बैठक हो। तो पिछले 15 अगस्त को बैठक होने सभी लोग मिले, लोग क्या करना बहुत बढ़िया बात है, बैठे और वो आए भी बैठक हुआ। वो एक बैठक था। अब उस चीज को बैठक के माध्यम से हमको क्या करना है उस पर विचार दोबारा बैठक बुलाए। मोटा किसान को कागज में कुछ दाखिल खारिज में तो कहीं मालूम है रजिस्टर का पन्ने फटा हुआ है, तो कहीं मालूम है कि नेट पर नहीं चला हुआ है। ये गड़बड़ी सरकार का असर भी हो, जनता और किसान के तरफ से गड़बड़ी नहीं है। और इसका भाया दुआन करके किसानों को मूर्ख बना करके उनको ठगा जा रहा है। और इस ठगेगी को रोकने के लिए पूरे बिहार में इस तरह का तबाही माम मचा हुआ है। क्या सरकार नहीं देख रही है? विपक्ष क्या वो नहीं देख रहा है? सब देख रहा है। वो लोग व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक में क्या चाहिए? भाई हमको कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी बैठने के लिए कुर्सी हमको दे दीजिए। वोट लेना होगा, जनता आए मालिक वोट हो गया, उस पर उसको किराया नहीं वो बड़ा करने पदाधिकारी वोट बन जाता है हाकिम और किसान बन जाता है उसका गुलाम। एक काम कराने के लिए जाता है, कर जोड़े किसान को दफा सब खत्म हो जाता है। ये सब सोच के जो आया दिन में दीजिए तो बैठक हो पूरे बिहार लेवल पर जो धीरे धीरे कैसे फैलाना है। जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, जिसके लिए अगर हम लोग मरे और वही जागरूक नहीं होगा तो फिर हम ही लोग क्यों मरेंगे। आज किसान को 10 मुख्य फोन करें कहने पर आगे उसमें कोई मेरा जाति फायदा नहीं है कि हाँ हमको इसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। कि किसान के लिए एक बैठक बुलाया गया है। अब रह गया कि हमारा जो डिमांड है कि अंचलाधिकारी जो है हाकिम और मालिक बन करके ऑफिस जो लगा हुआ है, क्या सरकार एक मतलब आदेश कर दे, जाओ क्षेत्र में पंचायत बाज व्यवस्था बैठा करके जाओ और जो काम हो दाखिल कार्य का हो या पढ़ना बन जाओ, रजिस्टर फूका या नेट बन जाओ, उनको युद्ध स्तर पर शिक्षा करो। ये तो उस व्यवस्थापक जिसको सरकार कहते हैं या हम कहते हैं उसका काम है करना कराना। और उसके लिए विपक्षी है तो विपक्षी वो भी कुछ नहीं बोलता है। सरकार विपक्षी को पता है वो छीनने पर बाप ऐसे चोरी कर गई, वो ऐसे कर गई, वो ऐसे कर गई, आई कहेगा गलत वो तो बस घोटाला है। आगे घोटाला और चोरी का नाम जो लीजिएगा वो ऊपर में है, नीचे में किसान लिख रहा है यूं ही मारा जा रहा है, मार खा रहा है। इस पर न विपक्ष को बोल रहा है और न पक्ष वाला को न काम करता है। इन्हीं सब काम के लिए ये नेता का लोग हैं, चाहेंगे तो किसान को थोड़ा जागरूक करें। एक अकेला खाना भाव तो नहीं पड़ेगा और किसान जब एकजुट हो जाए तो अच्छा सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। उनके समस्या के लेकर पूर्व मुखिया और गार्जियन लाल बाबू अंसारी जी और उपस्थित पूर्व विधायक लाल प्रसाद जी, कारू के पूर्व मुखिया उमेश जी और हम लोग के साथ 25 सालों से आंदोलन के कदम में कदम मिलाकर चलने वाले साथी भाई सिकंदर राय जी, भाई अजय राम जी, युवा क्रांतिकारी साथी और जनहित अभियान के जाति जनगणना में कदम मिलाकर साथ देने वाले भाई आलोक यादव जी, युवा क्रांतिकारी साथी भाई वीके रंजन जी, जयप्रकाश जी और उपस्थित हमारे जितने युवा क्रांतिकारी भाई गार्जियन तुल चाचा तुल सबका नाम नमस्कार। किसान का ये समस्या एक फिलहाल का समस्या नहीं। जिस समय देश गुलाम था उस समय भी किसान का समस्या था, उस समय भी आंदोलन हुआ था और आज़ादी के बाद भी आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और जिस भारत पर समाजवाद पूंजीवाद का कब्जा था और आज़ादी की लड़ाई में भारत माता के 4 सपूत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने खोया, तब इस देश की मिली थी आज़ादी। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ
विभिन्न प्रकार से प्रधानमंत्री आए गए और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी हुआ। किसान का समस्या हुआ। 74 में लोकनायक जयप्रकाश जी भी किसान के समस्या के लेकर आंदोलन किए थे। नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ था। हमारे गार्जियन केदार प्रसाद गुप्ता जी 77 में विधायक बने थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का दिमाग का उपज केदार प्रसाद गुप्ता जैसे, कर्पूरी ठाकुर जैसे जो किराई मुसर थे, वैसे व्यक्ति को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी ने लोकसभा और विधानसभा में भेजने के काम किए। अब इनका समय अब नहीं रह गया। अब लोकसभा विधानसभा में किसान का बात करने वाला नहीं है, युवा का बात करने वाला नहीं है। वहाँ जाता है पूंजीपति, रुपया देकर वोट देगा और जाएगा वहाँ बात करेगा। और पिछले लोकसभा में भी लीजिए, यहाँ प्रेजेंट में आपका विधायक बना था या मोदीपुर चीनी में, जो उत्तर बिहार का किसान का मजबूत फसल था चीनी, गन्ना किसान का मेन आमदनी का स्रोत था। वो न दहता था न सूखता था। गेहूँ मकई दहता है, सूखता भी है। और उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार किसान का मेन आय का स्रोत था गन्ना का फसल किसान का क्यों गायब हो गया? क्या गुलाम भारत में चीनी मिल मोतीपुर बना था, आजाद भारत में बंद क्यों हो गया? इसका श्रेय क्या 1952 से लेकर आज तक क्या इस क्षेत्र का एमपी विधायक कोई आवाज़ उठाया? एमपी ने आवाज़ उठाया। किसान का अहम भूमिका था और न विधायक ने आवाज़ उठाया। कोरहौल में चीनी मिल था, इस लोकसभा में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। और किसान का मेन आमदनी का स्रोत था आपका गन्ना। और लोकसभा में कृषि मंत्री हुआ करते थे जो जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, जिनका दिमाग का उपज जाति जनगणना था, उन्होंने आंदोलन किया। दूसरी बात है, और उन्होंने कृषि मंत्री को, जो देश के कृषि मंत्री थे, उनको सुझाव दिए थे किसान को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 1 रुपया का सुई जो उद्योगपति बनाता है उसका रेट फिक्स करता है, उद्योगपति फिक्स करता है। गेहूँ का मूल्य हो, चाहे A to Z किसान का जितना का फसल का मूल्य हो, किसान इसका तय नहीं करता है। इसका तय कौन करता है? बिचौलिया। जो किसान का मुफ्त दिन था बिक्री का बाजार समिति, वहाँ उचित रेट मिलता था, वो भी आज बंद हो गया। और औने पौने के भाव में किसान का फसल बिक जाता है। जो किसान का और सरकार का मूल क्रय का केंद्र है टैक्स, उसका क्या स्थिति है? जब किसान का A to Z फसल बिक जाता है तो टैक्स स्टार्ट करता है खरीदने का, क्योंकि पहले किसान का सब बिक जाता है। और जब किसान का धान का फसल हो, चाहे गेहूँ का फसल हो, जब खाद का जरूरत पड़ता है तो किसी सरकारी दुकान में खाद उपलब्ध नहीं रहता है। लाइसेंसी दुकान हो चाहे प्राइवेट दुकान हो, उस मूल्य पर नहीं मिलता है। बिचौलिया के कहिएगा तो कहेगा कि 200 बोरा फालतू दीजिएगा तो हम व्यवस्था कर सकते हैं। मिलता है। जो खाद का DAP का हो, यूरिया का हो, मूल्य से 200-500 रुपया देकर मिलता है किसान का, वो भी मेन समस्या है। और दाखिल खारिज का बड़का भारी समस्या है। कर्मचारी साहब जो रोस्टर बिहार सरकार का रोस्टर है, पंचायत में कर्मचारी का शिविर हो, बिहार के कितने पंचायत में कर्मचारी का शिविर होता है? कर्मचारी साहब का दर्शन दूर की बात है, उनका कर्मचारी, उनका जो आदेश पाल है, PA जिसको रखे हुए है, हर पंचायत में 2-3 PA है। वो भूख दाखिल खारिज के लिए सुनता है कि 5,000 में हो जाएगा, कि 10,000 में होगा। और कर्मचारी का दर्शन तो भाग्य विधाता महान किसान बंधुओं और आपके समर्थक, इस पंचायत के पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया और नौजवान जांबाज साथियों, आपने लोहिया जी और जी की वारदात को सुना। किसानों के हालात से गुजर रहे हैं आप लोग। कोई आपका सुनने वाला नहीं है। किसान की लड़ाई को 1954 से मैं लड़ रहा हूँ। आश्चर्य नहीं कीजिएगा, सुन गंभीरता से। अशोक मेहता का पहला चुनाव हम लोग यहाँ लोकसभा से जिता करके भेजे थे। याद कीजिए तो कोई आदमी, अशोक मेहता 57 में, 54 में, 57 में फिर हम लोग हमारे बाबू को जिता कर भेजे थे। 57 में हमारे बाबू को जिता कर भेजे थे, महेश बाबू को हरा के लड़ते आ रहे हैं हम लोग, बाहर से टकराते आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हम लोग के फिर नेता बने, महेंद्र सिंह टिकैत हम लोग के नेता बने किसान के। सभी नेता हमारे लड़ते मरते चले गए। हमारे किसान बंधुओं में पारस्परिक एकता की कमी है। बात पढ़ाई की मत पूछो, आज मुझे अपनों का डर। घर जलती है घर के चिराग से। जब हम मोटा किसान होते हैं तो छोटे किसान को हम खुराक बना लेते हैं। जैसे मेरे माला बंधु पोखिया पकड़ करके बोर लगाते हैं और वो खींच लेते हैं।
तो घर में ही जब विषमता रहेगी, घर में ही फूट होगा, हम एकजुट नहीं होंगे, हमारी लड़ाई नौकरशाह क्यों सुनेगा? और नौकरशाह इसलिए नहीं सुनेगा कि खाली धारी छोड़ के मौसेरा भाई हो गए हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, MP हो, चाहे मंत्री हो, ये लोग को भूत लेकर के भेजते हैं, उतना पैसा ले लेते हैं जितना ये लोग का जिंदगी भर कमाई नहीं होगा, तभी आप लोग का खून चूसने लगते हैं। फिर आप लोग बिलबिला करके, बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, खेती करते हैं, दर्द आती है, सुख जाता है, आप करते रहते हो। घर में जिस तरह भुखमरी होता है बच्चे को पोसने पालने में, वैसे किसान भारत का पालक हो सकता है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने लगाया था, उनके बेटा यहाँ के बैठे थे हमारे यहाँ, और सुनील शास्त्री जी, और उन्होंने कहा था कि भाई साहब पिताजी नहीं रहे, अगर हम दिल्ली संभालते हैं तो आप कृपया बिहार संभालिए, कि भैया ये काम हमसे नहीं होगा। इसलिए कि बिहार का नाम है बहार, मठ इसका आर्थिक होता है, शाब्दिक अर्थ, जिसमें सुख और शांति मिलता है। इतना बड़ा सुंदर बिहार प्रदेश है जितना देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं। क्या है कि यहाँ जब किसान गरीब मजदूर भूखे मरते थे, पालन करेगा वही राजा होगा। यहाँ तो राजा होता है शोषण करने वाला, बाकी लोग भूखमरी में मरते हैं। हमसे क्या पूछिएगा? हम तो अपना जीवन बिताए हैं चौधरी चरण सिंह के लिए, हम उस समय किसान के अध्यक्ष थे, और यहाँ जिला से कोई भाई लोग तैयार होगा तो समझ लीजिए मैं वही बात कर रहा हूँ जो किया। 21,000 रुपया थैली, 1 रुपया और 1 कार्यकर्ता लाने की बात उन्होंने कहा, तो 21,000 रुपया थैली तो मैंने दिया उनको। दिल्ली चांदनी चौक पर मंच लगी थी, पर हम 21,000 साथी नहीं ले जा सके, पर 2100 साथी ले जा करके जयंती जनता से हम लोग 10 बड़ा चिवड़ा गुड़ रख करके हम ले करके गए थे सारे लोग, और वहाँ बड़े बुलंदी के साथ किसानों की एकता की बात हुई, किसानों की एकता की बात हुई। फिर ढाके 3 बात हम लोग चले आए, सरकार बदल गई, बात खत्म हो गया। यहाँ तो जो सरकार में बैठ जाते हैं, अभी देखिए कितना बड़ा जुर्म हुआ है किसानों के साथ। अगर कहेंगे तो शायद सरकार के जो दोस्त यार होंगे, सगे संबंधी होंगे, उनको टीका लगेगा। तो सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। अब लोग मोदी 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 कह करके 15 साल में अपना खोखला कर दिया, दीमक जैसे लग जाता है शरीर में, कागज दस्तावेज खा जाता है, वैसे मोदी पूरे मगर आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है। 3-5 किलो अनाज दे रहा है, और वो भुखमरी में हम लोग की सरकार बनी थी तो 2 रुपये चावल, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ कर दिया। कुछ ऐसा करो ना जिससे कि लोग कमाए खाए सुख से। भिखमंगी करना, 5 किलो अनाज दे करके हमारे किसान बंधु के मजदूर बंधु को निकम्मा बनाया, वो लोग निकम्मा हो गए। स्कूल में बच्चों के पढ़ाई पर आफत कर दिया, खिचड़ी के नाम पर थलिया लेकर लोग खिचड़ी खाने जाता है, पढ़ने नहीं जाता है, और बेचारे मास्टर खिचड़ी चोर हो जाते हैं। उस पर DLO कौन को लगा देता है, सबको हिस्सा बांट के दे हेडमास्टर, हेडमास्टर जेल में जाए। तो सारे को तुम लूटने के लिए लगे हुए, मोहम्मद घोड़ी की तरह, अंग्रेज की तरह, और यहाँ हम लोग करके गीत गा रहे हैं। बिना युद्ध में न केसवा कायदी तमें, उठो जागो और आगे बढ़ो, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए मरना पड़ेगा, और मरने के लिए कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब रोजी रोटी मांगने से नहीं मिलता है, बाबू खाने से बढ़िया गुड़ नहीं देगा। सुबह सुबह चले जाओ किसी बढ़िया की दुकान पर, बाबू का गुड़ नहीं देगा, धक्का देके भगा देगा, और रोने से राजा राज नहीं देगा। क्या करना होगा? वही बात कृष्ण कहा था अर्जुन को, उठो गांधी उठाओ, कोई नहीं है तुम्हारा गुण, मारो सबको, ये सब मुर्दा के पैसे में कमा। तो मेरे भाइयों, जब तक आप मुँह नहीं छोड़िएगा, लड़ाकू नहीं बनिएगा, आपका हक आपको कोई नहीं देगा। देखो मुखिया बेचारे क्या करें, इनको भी जाके लाकर देने का शौक है कि हम खुश रखेंगे जनता, तगड़ा में फिर मुखिया बना देगा, बोलिए मुखिया। परंतु जब भी वहाँ जाते हैं तो इनकी हल्दी चुनना बना दी जाती है, इनका कुछ नहीं चलता है। किसी अलावा कौन जितने छोटे बच्चे हुए हैं जो 10 लाख 5 लाख 15 लाख दे के आते हैं, भला वो इनका क्या सुनेगा? गर्म तारे पर 1 बूंद पानी छिटिए, सूख जाएगा, क्षण से उठ जाएगा। ये सारी व्यवहारिक बात के साथ हम उसके बाद आपको बताते हैं ये किसान सम्मेलन ग्राम पंचायत योजना लागू कैसे हुआ। ये नालायक अभागा आपके सामने खड़ा है। कब? 1994 की बात है। रामेश्वर ठाकुर का नाम सुने होंगे आप लोग, ग्रामीण पंचायती राज था, केंद्रीय मंत्री। तो रामेश्वर ठाकुर को मैंने कहा था, मुझे केंद्र से भेजा गया था बिहार से, कि केंद्र में वहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। हम गए तो हमको थोड़ा जाने की मन नहीं हुई। गुलाम सरपंच अध्यक्ष से फोन करके बुलाते, किलार कहाँ हो? हम उनको चाचा जी कहते, जी चाचा घर पर आ रहे हैं, जल्दी आओ। गए, तुमको अभी दिल्ली जाना है, सवेरे 7:30 बजे जाना, पटने में थे। क्या है चाचा, वहाँ कोई काम है क्या? अरे अभी जाओ, तुमको दिल्ली जाना है, 10 बजे मीटिंग है। चाचा कैसे होगा? अब जरा कुछ गाड़ी में बोले, तुम पागल हो, तुम कुर्ता पैजामा पहनो और गाड़ी में बैठो, तुमको हम दिल्ली भेजते हैं।
प्लेन का टिकट सब बना हुआ क्या, राजू बाबू मर गए बेचारे, उनका मैं शिकायत नहीं करता हूँ। राजू बाबू, मेरा नाम दो और महेंद्र बैठा बेतिया बघा वाले MP, 3 का नाम था कि 3 आदमी जाएंगे बिहार की बदहवाली के लिए, वहाँ भाषण देंगे और समझौता करके लागू कराएंगे। बेचारे महेंद्र बैठा तो वहाँ बैठे हुए थे। राजू बाबू की बच्चे की तबीयत खराब हुई, छुट्टी ले ली गुलाम सरवटी से। अब हमको गुलाम सरवटी जोड़ दे दें कि महेंद्र बैठा कुछ बोलेंगे नहीं, हम जानते हैं आपको जाना पड़ेगा। खैर हम जल्दी में हम तैयार होकर गए, गाड़ी लगी हुई थी कोठी पर पटना में, हवाई अड्डा का, हवाई अड्डा में हमारा पास बना हुआ था। दिल्ली उतरे हम, 10 बजे दिल्ली उतरते हैं, वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी हमको पार्लियामेंट ले गया। देखिए क्या होता है राजसत्ता, जब चलती का नाम होता है तो सब जगह गाड़ी चलने लगती है। खैर गए वहाँ तो मजमा लगी हुई थी। पहला एक कोई महिला तमिलनाडु की, इतनी सुंदर खूबसूरत देखने में, काली सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, नाक कान इतनी खूबसूरत कटिंग की थी और इतनी सुंदर शालीनता से बात कर रही थी, पर उसकी भाषा हम नहीं जानते थे, नहीं सुनते थे, मगर हम लोग को टोपी पहना दिया गया। कोई भाषा में कोई बोलता है ना सब ट्रांसलेट हो जाता है, तो हम सुनते रहें, समझते रहें। और हमको बेचैनी हुई कि हम आज के ही सत्र में यहाँ अपनी बात करके चले जाएंगे, कल नहीं रहेंगे। बिहारी बुद्धि लगाए, दस्तखत रजिस्टर ने कहा दस्तखत कराने, कागज फाड़ कर उसने लिखा डियर प्रेसिडेंट फर्स्ट माई मीट फ्रॉम बिहार, तो पूजा दे दिया, तो अपना बेचारा जाकर दे दिया। अब जब ताका उतरते प्रोसीडिंग में सब आप लोग को कागज दिखला देंगे, प्रोसीडिंग में जमानी नहीं कर रहे हैं। दूसरा को मार दिया गया था, दूसरा भी था मद्रास का कोई बोल रहा था, तीसरा हमारा नाम पुकार दिया मिस्टर केदारनाथ सिंह, बोल दिया केदारनाथ सिंह फ्रॉम बिहार टूरिज्म मिनिस्टर। चलिए जब नाम बोला तो महेंद्र भाई बगल में बैठे हुए, नहीं चिन्ह रहे तुमको, तो बहुत पुराने थे, हम नहीं करते भाई ठीक से सारे से ममता में उतना ही बुजुर्ग थे, टोपी पहने हुए थे। हम शुरू किया तो बड़ी साधारण बात मैं कह रहा हूँ भैया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बात नहीं बनाने आए, जोश दिलाने नहीं आए हैं, होश में आपको खड़ा करके लड़ाकू बनाने के लिए कहना चाहते हैं। बनिएगा आप, पक्का लोहा बनिएगा, कुटी काटिएगा तो मुड़केगा नहीं, पानी चढ़ा देगा कच्चा लोहा पर तो काटते जाएगा, मुड़ता जाएगा, सीधा बात। तो वहाँ पर जब हम खड़ा हुए तो मैंने सदन को पहले प्रणाम किया, अध्यक्ष महोदय को बधाई दी और पहले पकड़े रमेश्वर बाबू को। रमेश्वर बाबू आप बिहार से आए हो और केंद्र में बैठे हो, ग्रामीण विकास मंत्री बना, टाका पाँव में फटा बेबाई, टाका जाने पीर पड़ाई। आप भी ठंडे शीत महल में बैठकर बिहार का भाग्य विधाता बने हो, कदापि नहीं हो सकता है। जैसे भी कैसे कहीं भाई जी ये पंचायत भवन में होना चाहिए, यहाँ क्यों हुआ? खड़िया मीटिंग नहीं कीजिए, मुखिया जी का दूरिए, मैदानी जंग में उतरिए, आम आवाम दिखेगा, की बात क्या है, हम लोग की बात को लोग सुनेगा और कुछ न कुछ बहला गुंगा लंगड़ा को भी होश हो जाएगा। हम को मुकम करो की बात दौड़ चलेगा। कर्पूरी जी जोश दिलाते थे, होश में रखते थे और हम लोग मार्गदर्शन देते थे। लोहिया यही करते थे, उसमें से पढ़ के हम लोग निकले हुए आप लोग के सामने हैं, भाई लोग बोले हैं, बाबू लोग बोले हैं, ये लोग जितना देखे हैं बोले हैं, हमारा जितना बीता हम कह नहीं सकते हैं, बहुत दर्द है हमको। क्या कहा उसके बाद कि जहाँ गरीबों को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, जहाँ किसानों को खेत जमीन फट रही है, फसल सूख रहा है, वहाँ अब दिल्ली में, बम्बई में, चारों बड़े शहर में पानी का फुब्बारा लगाते हैं, आनंद लेते हैं, खेलिया करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं और इसी क्रीड़े में बैठ करके भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। बंद कीजिए। जब तक मैं पूछना चाहता हूँ 540 सदस्यों से कि किसके क्षेत्र में देहात नहीं है, किसान नहीं है, हाथ उठा के बोलिए। एक तरफ से कहा कि हम सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं, पूरे भारत में खेती होती है, वो पहाड़ के पास भी जो है वो भी किसान खेती करते हैं, तराई में है वहाँ भी खेती होता है, अर्थात किसान और गांव से जुड़ा हुआ भारत है। भारत किसानों का देश है, भारत खेतीहरों का देश है, गरीब मजदूरों का देश है। ये मुट्ठी भर पूंजीपति अच्छे घराने के लोग सरकारी जो अंग्रेज आए तो अंग्रेज बहुत बुद्धिमानी किया। चीनी मिल की बात उन्होंने कहा कि 100 साल राज कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि पहले गरीबों को रोजी रोटी दो, चीनी मिल बना देंगे, किसान को गन्ना उग जाएगा, उसमें लगा रहेगा, इसमें अनाज उनाज का चक्कर नहीं है और मजदूर उसमें लगा रहेगा, हम अपना मजा लेते रहेंगे। तो लगाया उसने, बड़ा अच्छी बात इन्होंने कहा कि गुलाम सरकार में किसान और मजदूर खुशहाल से कमा खा रहे, और जब अपनी सरकार बनी तो चीनी मिल भी किया, जमीन बेदखल हो गया, जमीन का बंदर बांट कर दिया, लोग जो चाह रहा वहाँ। बड़ो चीनी मिल का हालत देखिए, खत्म, मोतीपुर चीनी मिल खत्म, अभी रीगा चीनी मिल
5 साल से लड़ते लड़ते कल लीगा चीनी मिल बिका है और खरीदा है। अब 2-3 दिन में वहाँ जाएंगे तांगाना कि किसानों का पहले भुगतान करो, गरीब मजदूरों का जो बकाया भुगतान करो। तो खरीद रहे हो पैसा देकर के सरकार, अब फिर तुम ललित को देकर के शोषण करोगे। पहले भुगतान करो तब मिल चालू होने लगे। अब ये लड़ाकू। तो फिर हम रामेश्वर ठाकुर को जब आए, जब पूछा सभी सांसद से, सभी सांसद ने सकारा कि सही बात है, हम लोग किसानों से घिरे हुए हैं। अब आप बताओ कि आप किसान से वोट लेते हो या पूंजीपति से वोट लेते हो? तो उन्होंने हाथ उठा के कहा कि आपकी बात को मैं मानता हूँ, और सही माने में जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होंगे, भारत खुशहाल नहीं हो सकता। तो भारत की खुशहाली, भारत की बदहवाली, ये दोनों के दोनों किसान पर निर्भर करता है। किसान खुश तो भारत खुश, किसान बदहवाल तो भारत बदहवाल। ये मुट्ठी भर लुटेरे पैसा जमा कर रहे हैं। एक तो आगे मोदी पहले आप लोग पैसा ठगान लगा कि आपके भाई बहन बेटी बुढ़िया नानी दादी साया में ब्लाउज में एगो नमरी दूगो नमरी निकाल के बक्सा में रखती है, बोलिए सब कुछ उसको बिना आपके जाने समझे भी वैसा मंत्र मारा कि बुढ़िया कहते बाबा ने दूगो हम लोग इनाम दे दिए, बजा दिए, निकाल के सब दे दिया। ऐसा जादू मंत्र वाला मोदी वाला सबके घर का पैसा निकाल दिया, कहा काला धन, और लेकर के काला धन वाले को दे दिया, मौज कर रहा है। उसके बाद GST लगा दिया बनिया लोग को। बनिया कहता है हमने नाना जी, हमने दादा जी, बड़ा भाग से बनिया प्रधानमंत्री बना है। हम लोग के लौट जोड़ है, मरो लौट जोड़ है। सब बेटी का शादी होता है, जात है तो जमीन बेच के तुम तिलक देते हो, जात तुम जी करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की घंटी बजाइए। जय भारत, जय किसान, जय